स्वागत है आपका हमारे चैनल गणितनामा में। उम्मीद है कल की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको उस पर हेल्प मिली होगी एग्जाम के हिसाब से। चलिए रिवीजन कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं प्रश्नावली 2 पे। एक्सरसाइज 2 है आपकी बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। ये एक्सरसाइज भी आपकी 4 मार्क्स की है। बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज के 2 पार्ट हैं, 2.1 और 2.2। 2.1 से मैक्सिमम आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और 2.2 से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, बहुपद क्या है। आपने पढ़ा होगा बहुपद क्या है। बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बीजगणितीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए, भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई शेप है। ये रेक्टेंगल ले लिया हमने, आयत ले लिया, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। मान लीजिए इसकी लेंथ 5 है और विड्थ है 3। तो सिंपल है, आपको पता है L इंटू बी, एरिया आ गया 15 मीटर स्क्वायर या यूनिट जो भी लेंगे यूनिट स्क्वायर। mm है तो mm स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको यही रेक्टेंगल दिया जाए लेकिन डायमेंशन नहीं दी है और इसका एरिया लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, कुछ भी आप ले सकते हैं, एल बी ले सकते हैं, एल एम ले सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से। तो एरिया हो जाएगा इसका ए गुणा बी। अब ए और बी दोनों वेरिएबल हैं, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी हमें पता नहीं है, एक तरह से वेरिएबल फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब किसी एक्सप्रेशन में यहां 2 वेरिएबल हैं, ए और बी। अगर किसी एक्सप्रेशन में केवल एक चर हो, केवल एक चर हो, तो उसको कहेंगे हम बहुपद। जैसे बी एक्स हो सकता है, सी वाई हो सकता है। यहां बी और सी कांस्टेंट है, एक्स और ये वाई है वेरिएबल। बी और सी कांस्टेंट है, एक्स और वाई क्या है आपके वेरिएबल। तो ये आपके बहुपद हो गए। अब ध्यान से देखिए, यहां एक चर है, यहां भी एक चर है, दोनों की पावर है यहां पे 1। तो इसको कहेंगे सिंगल डिग्री, मतलब जिसकी घात 1 है, या जिस बहुपद में चर की घात 1 है उसको कहेंगे घात 1 या रैखिक बहुपद। घात 1 का बहुपद या रैखिक बहुपद। इसके एग्जाम्पल ax प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, ए वाई प्लस एम, कुछ भी हो सकता है। यहां आपके पास x, x और y ये वेरिएबल हैं, बाकी दोनों आपके कांस्टेंट हैं। ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। इसके बाद आता है आपका द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद में क्या होगा, चर की घात 2 होगी, वेरिएबल की डिग्री होगी 2। तीसरा है आपका त्रिघात,
3 घात या क्यूबिक बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वहां आपके पास चर की घात कितनी होगी? 3। द्विघात बहुपद का एग्जांपल ले लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं ax² bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। a, b और c ये आपके कांस्टेंट हैं और x क्या है? वेरिएबल है। x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। यहां x की पावर 1 और यहां 0। यहां पे इसकी कंडीशन है a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 होगी तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी और x की घात बचेगी केवल 1, जबकि कंडीशन ये की घात होनी चाहिए 2। ठीक है, और कम से कम घात रहेगी आपकी 2। आपकी ये टर्म यहां 0 हो सकती है, ये टर्म भी 0 हो सकती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ax² प्लस c, ये भी द्विघात बहुपद है, और ax² प्लस bx ये भी द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पर्पज से नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम जब बेसिक से शुरू करेंगे तो हम त्रिघात बहुपद को भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुपद पढ़ने के बाद आते हैं हम बहुपद के शून्यांक या जीरोज। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनना है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड लैंग्वेज नहीं है कि पता नहीं शून्यांक क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए शून्यांक क्या है। आपको पता है किसी भी बहुपद में, अब हम केवल बहुपद देखेंगे, उसकी घात कितनी भी हो, चाहे 1 चाहे 2 या 3, मैक्सिमम में 2 घात का देखना है क्योंकि 3 घात या उससे ज्यादा वाला हमारा सिलेबस में नहीं है। तो शून्यांक क्या है? देखिए, एक बहुपद लिख लिया हमने, द्विघात बहुपद ही लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x² प्लस bx प्लस c। एक रैखिक बहुपद लिख लेते हैं ax प्लस b। शून्यांक क्या है? इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, इसका शून्यांक हमें फाइंड करना है। तो शून्यांक कैसे फाइंड करेंगे? x की ऐसी वैल्यू यहां पर रखेंगे कि इस पूरे पद की वैल्यू हो जाए 0, तो x की वो वैल्यू कहलाएगी इस बहुपद का शून्यांक। ध्यान से देखिए, अब कैसे फाइंड करना है? रैखिक बहुपद में बहुत आसान है। देखिए, हमें इस पूरे पद की वैल्यू 0 करनी है तो क्या करेंगे? x के मल्टीप्लाई में क्या है? 5, तो 5 को हटाने के लिए क्या कर देंगे? हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू लिख रहे हैं, क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 से इस पद को डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 1, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और बचेगा आपके पास x, 1 मल्टीप्लाई बाई x। अब यहां बच गया आपके पास x प्लस 3। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको 3 को हटाएंगे, तो क्या करेंगे? इसमें से -3 करेंगे। अब -3 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x को यहां -3 बनाना है। तो एक आपके पास है, x की वैल्यू रखेंगे -3, तो x की टोटल वैल्यू होगी आपके पास -3/5। अब रख के देखिए, 5 गुणा -3/5 प्लस 3 बराबर 5 से 5 कट जाएगा, 3 और -3 0। तो इस बहुपद का शून्यांक हो गया आपके पास -3/5। ग्राफिकल फॉर्म में इसको देखते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
इधर x की वैल्यू धनात्मक रहेगी, इधर x की वैल्यू ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, इधर y की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, डिनोट कर लेते हैं बराबर में। अब एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे, अब ग्राफ पे देखते हैं, ग्राफ पे x की वैल्यू 1 कहां होगी, यहां पे। ठीक है, x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो पूरे बहुपद की वैल्यू, इसको हम लिखते हैं बराबर y। तो पूरे बहुपद की वैल्यू होगी आपकी y, उसको y एक्सिस पे लिख देंगे। तो जब 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 बराबर हो गया आपका 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू रखिए 2, y की वैल्यू आ गई आपकी 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, जब इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अब देखिए, हमें इसका शून्यांक फाइंड करना है। शून्यांक के लिए हमें y की वैल्यू कितनी चाहिए, 0। y की वैल्यू 0। अब हमने यहां पे पॉजिटिव वैल्यू रखी है, अब आप नेगेटिव वैल्यू रख के देखिए। अब x की वैल्यू रखेंगे -1। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो जैसे ही इसकी वैल्यू -1 आएगी, y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0। y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहां 0। ये x की वैल्यू रखते हैं -2 बराबर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4 प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका -2। अब ध्यान से देखिए, जब हम वैल्यू 1 से बढ़ाते जा रहे हैं तो बहुपद की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जब माइनस में बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू घटती जा रही है। अब देखो, इसके निर्देशांकों को मिला देते हैं। पहला निर्देशांक था आपका x की वैल्यू पे y की वैल्यू थी आपकी 4, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू थी 6, 2 पे 6 लगभग आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे। और तीसरा, -1 पे थी 0, तो -1 और 0, तीसरा कोऑर्डिनेट यही रहेगा। चौथा कोऑर्डिनेट -2 और -2, तो x पे देखेंगे -1 -2 और y पे भी -2। ये आपका रैखिक समीकरण का लगभग ग्राफ है। ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जब इस पे x की अलग अलग वैल्यू रख के और इस पूरे बहुपद की वैल्यू निकालते हैं हम, तो जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एकदम सिंगल लाइन, सीधी लाइन बनेगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रैखिक या लीनियर इक्वेशन या रैखिक बहुपद। ये सब इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन है, पहली प्रश्नावली में एक ही तरह का क्वेश्चन है। कोई ग्राफ दिया है आपको और उस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि उस बहुपद में कितने शून्यांक हैं। अब ध्यान से देखिए, ये रैखिक बहुपद है, मतलब घात 1 वाला बहुपद, एक सिंगल लाइन है। शून्यांक मतलब कहां पे इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब x पे कहां क्रॉस करेगी, क्योंकि जब x पे क्रॉस करेगी, x जहां क्रॉस करेगी वहीं पे y की वैल्यू होगी 0। बाकी सब जगह देखिए y की वैल्यू कुछ ना कुछ है। यहां पे y की वैल्यू है 0, यहां आप देखिए 1.5, यहां आप देखिए 4, यहां आप 6, यहां पे -2। ठीक है, तो ये लाइन सीधी लाइन है तो x को केवल एक जगह काटेगी, और जब एक जगह केवल काटेगी तो इस बहुपद का शून्यांक होगा केवल 1। समझना यह है कि अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में शून्यांक होगा 1। इसी तरह अगर हम घात 2 वाली या क्वाड्रेटिक बहुपद को सोल्व करते हैं तो उसके शून्यांक होंगे 2। द्विघात बहुपद को करेंगे
तो 3। सिंपल सी बात यह है कि बहुपद में चर की घात जितनी है उतने ही उसके शून्यांक होंगे, और जितने शून्यांक होंगे उतने ही बार ये लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी ग्राफ पे। बस ये आपको देखना है। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के आपके सवाल सोल्व करते हैं। सारे प्रश्न मैं ग्राफ पे बना देता हूं, सिंपल है, 2 मिनट लगेगी आपको समझने में। प्रश्नावली 2.1 में यही सवाल है। 1 2 3 4 5 6। सिंपल है, सिर्फ ये देखना है कि कितने शून्यांक हैं। मतलब आपका जो बहुपद की लाइन है या बहुपद का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, उतने ही उसके शून्यांक हैं। 1 नंबर का सवाल आएगा अगर आएगा तो, और बहुत सिंपल है, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, बस देखना है। देखिए एक्स अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा, नहीं काट रहा मतलब इसका कोई शून्यांक नहीं है, मतलब शून्यांक हो गए इसके 0। एक्स अक्ष को कितने जगह काटता है, ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष को केवल एक जगह, मतलब शून्यांक 1। एक्स एक्सिस को 1 2 और 3 जगह, मतलब शून्यांक 3। 1 और 2 जगह शून्यांक 2, 1 2 3 4 जगह शून्यांक 4। एक देखो दूसरी जगह काट नहीं रहा, केवल टच कर रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, और तीसरी जगह भी केवल कांटेक्ट हो रहा है, कटिंग नहीं हो रही, तो शून्यांक हो जाएंगे 1 2 और 3। ये प्रश्नावली 2.1 खत्म। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पे। प्रश्नावली 2.2 आपकी पूरी डिपेंड है द्विघात बहुपद पे, और द्विघात बहुपद अभी भी मैंने आपको बताया क्या होता है, जिसमें चर की घात 2 होगी, वेरिएबल की डिग्री या वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 2। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं, x² प्लस bx प्लस c। अब इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसको फैक्टराइज करके या गुणनखंड करके उसके शून्यांक कैसे निकालते हैं, ये आपको इस टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा है और 10th भी आप कम से कम 1 या 2 बार पढ़ लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम है नजदीक। फिर भी हम एक एग्जाम्पल से अभी फाइंड करेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है, द्विघात इक्वेशन में सबसे पहला है आपको शून्यांक या जीरोज फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अगला है घात अगर 2 है तो शून्यांक कितने होंगे, 2 शून्यांक होंगे। दोनों शून्यांकों को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। 2 शून्यांक हैं अल्फा और बीटा। शून्यांक निकालना भी एग्जांपल एक सवाल करेंगे तो पता लग जाएगा कैसे शून्यांक निकालना है, अभी समझ लीजिए। 2 शून्यांक हैं और शून्यांक के अलावा है आपके पास यहां गुणांक या कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या है, x के कोएफिशिएंट्स। अब ध्यान से देखिए, x के कोएफिशिएंट्स है आपके पास a, b और c। तो x के कोएफिशिएंट्स और बहुपद के शून्यांक, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है, अगर हम इन दोनों शून्यांकों को मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दें तो इनका जो टोटल है वो किसके बराबर होगा, -b/a। -b मतलब
x का गुणांक माइनस में और a मतलब x स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा है अगर दोनों शून्यांकों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर होगा? c बाई a। c क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है, या x की डिग्री 0 है, x की पावर 0 है। और a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटा ए। आपको इतना याद रखना है, इसी पे आपकी पूरी प्रश्नावली 2.2 डिपेंड करती है। ये याद होना चाहिए, शून्यांक निकालना आपको आना चाहिए, तो आपके 3 या 4 नंबर एकदम पक्के हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बुक का ही सवाल लेते हैं। 2 तरह के सवाल हैं, पहले में आपके पास 6 सवाल है, दूसरे में भी 6 सवाल है। 2-2 सवाल कराते हैं तो आपकी प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी। ठीक है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और दूसरा सवाल लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एक और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है, 500 टी स्क्वायर माइनस 15। एक और है चौथा सवाल 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए ये सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद दी है, इनके शून्यांक आपको फाइंड करने हैं और शून्यांक फाइंड करने के बाद इनके शून्यांक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि ये रिलेशन इनके लिए ट्रू है या नहीं है। पहला सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। पहला स्टेप है शून्यांक फाइंड करेंगे। शून्यांक फाइंड कैसे करते हैं? आपने 9th क्लास में सीखा होगा, ये जो मिडिल वाला पद है इसको ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कैसे करेंगे कि इसको ब्रेक करने के बाद जो 2 पद बनेंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। देखिए ध्यान से, इन दोनों को गुणा करेंगे माइनस के 8 और x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस के 8x स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए माइनस 8 पे, माइनस 8 आना चाहिए गुणा करने पे और ऐड करने पे आना चाहिए माइनस 2। तो सिंपल है, माइनस 2 ऐड करने पे आएगा तो 4 और 2, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 को तो 4 दूनी 8। सिंबल माइनस का है, यहां भी माइनस का है। देखो यहां सिर्फ सिंबल का, आपको साइन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपने प्लस माइनस लिखने में गलती कर दी तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ इतना ही ध्यान रखना है, प्रोसीजर सब आसान है, चिन्ह पे ध्यान देना है। माइनस 2x, तो ब्रेक जब करेंगे तो जोड़ने पे माइनस की 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का साइन तब आता है जब एक प्लस की संख्या हो, एक माइनस की हो, सिंपल है। और ऐड करने पे माइनस तब आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की हो। तो माइनस के 4x और प्लस के 2x, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर और ऐड करेंगे तो 2 माइनस 4 मतलब माइनस के 2x। कितना ही काम करना है। इसके बाद आपका सवाल समझो हो गया। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहां बच गया x माइनस यहां x कॉमन हो गया 4 प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 2, यहां बचा x माइनस यहां से 2 जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपके पास 4। अब ये 2 पद आ गए, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, यहां पे कोएफिशिएंट बचा x और यहां पे कोएफिशिएंट बचा प्लस 2। ये है इसके फैक्टर। तो हमने क्या किया है, अभी इसको फैक्टराइज किया है। अब क्या करना है, इसके शून्यांक फाइंड करने हैं। शून्यांक फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, बहुपद को रख देना है 0 के बराबर। 0 के बराबर रखने के बाद में एक बार यहां पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार यहां पे। जब यहां पे फाइंड करेंगे
तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। 0 कैसे होता है ध्यान से देखिए, x प्लस 2 आपके यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0। यहां बचे आपके पास x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x का ट्रांसफर करने पे x बराबर 4। ये आपका हो गया पहला शून्यांक। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब x प्लस 2 को, तो x माइनस 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0, तो x बराबर हो गया माइनस के 2। ये हो गया आपका दूसरा शून्यांक। देखो समझने में आसान है इसलिए मैंने इसको बताया नहीं है। पहला शून्यांक और दूसरा शून्यांक, शून्यांकों को हम लिख रहे हैं अल्फा और बीटा, तो आपका अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर हो गया माइनस के 2। कोएफिशिएंट्स को हम लिख रहे हैं ए, बी और सी। ए बराबर, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं है, मतलब 1, इसके मल्टीप्लाई में है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, मतलब ए की वैल्यू हो गई 1। बी, एक्स का कोएफिशिएंट है -4, और सी, सी कांस्टेंट आपका -8। ठीक है, शून्यांक हो गए और गुणांक मतलब कोएफिशिएंट। अब क्या करेंगे, हम इस संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रू है या नहीं है। तो सिंपल है, फॉर्मूले में रखिए और देखिए कि बराबर है या नहीं है। अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2। अब यहां बराबर का चिन्ह अभी मत लगाइए, सामने लिखिए -b, तो माइनस और b की वैल्यू है -4। देखिए चिन्ह का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती होगी तो मार्क्स कटेंगे। तो माइनस और -4, 2 बार माइनस क्यों आया है ध्यान होना चाहिए। यहां एक है -b फॉर्मूले में, तो इसका माइनस प्लस b की वैल्यू माइनस में है इसलिए -4 डिवाइड बाई a, और a की वैल्यू 1। 4 - 2 करेंगे तो सॉरी, x का कोएफिशिएंट 2 है, -2, गलती किया हमने यहां से देख के, x का कोएफिशिएंट है आपका -2, क्योंकि हमने यहां पे ब्रेक किया है इसलिए -4 और +2 लिखा है। x का कोएफिशिएंट है -2, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2, -2। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2, और -b/a करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/1 मतलब 2। अब देखिए यहां भी 2 और यहां भी 2, मतलब पहला रिलेशन आपका सही हो गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब दूसरा रिलेशन है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा 4 गुणा बीटा -2, और इधर c डिवाइड बाई a। c की वैल्यू है आपकी -8, a की वैल्यू है 1। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, और -8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -8। अब ये देखिए दोनों बराबर है या नहीं है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ये आपका दूसरा रिलेशन भी ट्रू। बस यही है, सिंपल है। कोई भी आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइज करने के बाद में उनके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज को हम लिखेंगे अल्फा और बीटा, कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे ए बी सी, और उसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि सही है या नहीं है। यही काम सभी सवालों में करना है। देखिए ये सवाल सेम पहले की तरह है, ये थोड़ा अलग है, इसको देख लीजिए कैसे फैक्टराइज करेंगे। t² -15। अब यहां देखिए t वाली टर्म नहीं है,
तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब आपके पास चर की एक घात वाला पद हो केवल, मतलब चर की घात 2 है और घात 1 वाला पद यहाँ पे नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है टी स्क्वायर और यहाँ है -15। तो इसको आप एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तुम्हारे पास है लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ए की वैल्यू हो गई आपकी टी, तो टी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 15 को हम लिख सकते हैं √15 गुणा √15। √15 गुणा √15 करेंगे तो 15 ही मिलेगा, मतलब √15 का स्क्वायर। अब देखिए आपके इस फॉर्मूले की फॉर्म में आया कि नहीं आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक तरह से आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस √15, ए की वैल्यू होगी आपकी टी और बी की वैल्यू होगी आपकी √15 गुणा टी माइनस √15। शून्यांक फाइंड करने के लिए बराबर 0 करेंगे तो टी की वैल्यू एक बार आ जाएगी प्लस में √15, एक बार में आ जाएगी माइनस के √15। उसके बाद आपको वही काम करना है अल्फा बीटा और कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट में एक बार देख लीजिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए। अब यहाँ एक्स नहीं है, टी है, तो कोई बात नहीं, हमारा चर है यहाँ पे टी। तो टी का कोफिशिएंट हो गया आपका, सॉरी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1। उसके बाद x का कोफिशिएंट, ध्यान से देखिए यहाँ पे x की जगह t है और घात 1, तो t की घात 1 वाला पद यहाँ पे नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू होगी आपके पास -15। यहां से आपके पास अल्फा निकल के आएगा √15 और बीटा बराबर √15 माइनस √15। तो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। अल्फा है आपका √15 और बीटा है -√15। बी की वैल्यू है आपकी 0, ए की वैल्यू है 1, मतलब 0। √15 में से √15 घटाएंगे तो 0। पहली रिलेशन आपकी सही। अगली है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा √15 और बीटा माइनस के √15 बराबर सी की वैल्यू -15, ए की वैल्यू 1। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 15। √15 गुणा √15 करेंगे 15 और माइनस गुणा प्लस करेंगे माइनस, बराबर माइनस के 15, 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये रिलेशन भी सही हो गया। ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पे टी का कोफिशिएंट नहीं था, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगला ये है, इसमें कांस्टेंट वाला जो टर्म है ये आपका 0 है। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 लिख सकते हैं हम इसको। अगर कोई टर्म यहाँ नहीं है तो प्लस 0। ध्यान से देखिए अब इसी फॉर्म में आ गया स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फैक्टराइज करने का तरीका अलग है, सिंपल है, डायरेक्ट यहीं से कॉमन लेना है। तो 4u, यहाँ बचेगा u प्लस 4 कॉमन हो गया तो बचेगा 2 और u यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1। तो आपके फैक्टराइज हो गए 4u गुणा u प्लस 2। शून्यांक फाइंड करने के लिए सीधे इसको रख देंगे 0 के बराबर। तो एक बार हो जाएगा आपका 4u बराबर 0, मतलब u बराबर भी 0। 4 से डिवाइड करेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे 0। एक बार लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0
मतलब u बराबर -2। जब +2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। इसके बाद आप वापस यही फॉर्मूला लगा के ये रिलेशन चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। सिंपल है। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। आपको क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। सिंपल है, क्वेश्चन समझना है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। मतलब आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा। पहला सवाल है 1/4 और -1। देखो ये आपका सवाल है। सवाल के हिसाब से जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे गिवन या दिया गया है। क्या दिया गया है? शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर -1। ये आपको दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है आपको? बहुपद फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात क्यों? क्योंकि दो शून्यांक है तो द्विघात बहुपद होगा। कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। दोबारा लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, सिंस लिख सकते हैं, सिंस या चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहां आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे रख देंगे। सो 1/4 बराबर -b/a। नेक्स्ट एंड अल्फा गुणा बीटा बराबर अल्फा गुणा बीटा बराबर फॉर्मूला है आपका c/a। अब अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू भी दी हुई है, -1 बराबर c/a। अब ध्यान से देखिए, यह है -b/a और यह है c/a। दोनों में a कॉमन है, दोनों में a कॉमन है, तो यहां a की टर्म में हम वैल्यू फाइंड करेंगे -b की या b की, और यहां हम लिखेंगे वैल्यू c की। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। देखिए 1/4 बराबर -b/a, तो हम यहां b की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहां भाग में है, यहां गुणा में चले जाएगा। 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा आपका a/4 बराबर बचा आपका -b। अब -b में हमें केवल b फाइंड करना है, तो माइनस को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा -a/4 बराबर b। ये आपके पास मान लो एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट ये और भी सिंपल है। देखिए यहां से a को ट्रांसफर करेंगे और a जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -a बराबर c। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। देखिए बहुपद में क्या होता है, लिखा हुआ है यहां पे, द्विघात बहुपद में स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c। x तो क्या है? वेरिएबल है, या आप वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं। x रख लीजिए, t रख लीजिए, u रख लीजिए, v रख लीजिए, कुछ भी, ठीक है। आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट a, b और c। देखिए b की वैल्यू है -a/4 और c की वैल्यू है a।
किसी भी तरह के सवाल में जहां इस तरह का सवाल आए कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है और द्विघात बहुपद आपको फाइंड करना है, यही तरीका लगाना है। बेसिक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला भी है जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये आपका बेसिक तरीका है, जैसा बुक में दिया है तो इसी से करेंगे, ज्यादा बेटर है, ये इजी भी है। देखिए, अगर a की वैल्यू हमें मिल जाती है तो यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां जब a की वैल्यू रखेंगे तो यहां c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे 1, यहां लिख देंगे, माना या एज्यूम a बराबर 1 लेने पर, हर सवाल में यही करना है, a बराबर लिखेंगे 1, a बराबर 1 लेने पर b बराबर कितना हो जाएगा, -a/4, तो माइनस a की वैल्यू 1/4, और c बराबर है आपका -a, मतलब -1। ये आपके कोफिशिएंट्स हो गए a b c। अब a b और c को आप किसी भी वेरिएबल के साथ रख दीजिए, आपकी इक्वेशन बन गई, या आपका बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद। तो a की वैल्यू 1 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस bx प्लस b रखेंगे, b की वैल्यू है -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4x, प्लस c की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -1। ये आपकी इक्वेशन या बहुपद। एक्स स्क्वायर -1/4x -1, यहां तक आप लिख देंगे, यहां तक सोल्व कर देंगे, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके आगे एक स्टेप और सोल्व करना है, तो डिवाइड में जो 4 है इसको हटा दो। इसको हटाने के लिए क्या काम करेंगे, पूरे बहुपद को ये जो डिवाइड में संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवाइड में जो 4 है ये हट जाएगा। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, -4 से 4 कट जाएगा, x और -4, ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार दोबारा समझ लो, सवाल में दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा, ये आपको दिया है। आपको ज्ञात करना है बहुपद। क्या करेंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 बराबर -b/a। यहां हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाली है। कैसे निकाली है, a को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया, आपके पास बच गया b। a यहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a 4 का 4, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -a/4। अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a, ये फॉर्मूला है, c/a। अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू दी है -1, यहां से c की वैल्यू निकालेंगे। हर सवाल में एक ही तरीका अपनाना है, एक ही तरीका, एक सवाल आप कर लिए मतलब सारे सवाल आपके हो गए। c की वैल्यू निकालेंगे -a। अब क्या है, अगर a की वैल्यू हमारे पास है तो हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ले लिया a बराबर 1, हर सवाल में यही करना है, बेसिक फॉर्मूला है। a बराबर 1 लेंगे, a बराबर 1 लिखेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/4, और c की वैल्यू हो जाएगी -1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x स्क्वायर प्लस x तो रहेगा, a की वैल्यू रखो 1 तो x स्क्वायर, b की वैल्यू रखोगे -1/4 तो -1/4x, और c की वैल्यू रखोगे -1 तो -1। ये आपके पास आ गया बहुपद। 4 हटाने के लिए आप पूरे बहुपद को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वायर -x -4। ये आपकी प्रश्नावली काफी 4 नंबर का मैटर था। मुश्किल से आपको 20-25 मिनट लगेंगे और पूरी प्रश्नावली आपकी रिवाइज हो जाएगी एकदम आसानी से। ठीक है,
अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।